नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। जातिगत राजनीति और हरियाणा में जातिगत जनगणना ये ऐसा मुद्दा है जो इन दिनों जोर शोर से सुनाई दे रहा है। पहले महागठबंधन ने जातिगत गणना की बात की, ये मुद्दा उठाया और हरियाणा में जाति गणना की चर्चा जोर पकड़ने लगी। अब सभी पार्टियां अलग अलग पैतरों के साथ अलग अलग वर्गों को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। इसी पर खास चर्चा हम करने वाले हैं 11 बजे की बड़ी खबर में। तो हरियाणा में जातीय जनगणना का मुद्दा गर्मा गया है। इनेलो का कहना है कि इनेलो की सरकार आने पर, इनेलो नेता अभय चौटाला दरअसल ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार आने पर हरियाणा में सबसे पहले जातीय जनगणना कराई जाएगी। देखिए, हरियाणा में अगले साल यानी 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने तैयारियां कर ली हैं। हरियाणा की राजनीति में हर रोज नए नए ऐलान हो रहे हैं। अब इंडियन नेशनल लोकदल ने भी जातीय जनगणना का कार्ड चल दिया है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने एक बार फिर कहा है कि हरियाणा प्रदेश में इनेलो की सरकार आने के बाद हम सबसे पहले जातीय जनगणना करवाएंगे। इससे पहले भी अभय चौटाला ये बात कह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कुछ समय पहले का अभय चौटाला का वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। जिस जाति का जितना, जिस प्रदेश के अंदर जितने जितने परसेंट लोग हैं, उसी आधार पे ही उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ये थोड़ा ही है कि मुट्ठी भर लोग जो है हरियाणा प्रदेश को खा जाएंगे, देश को खा जाएंगे। इसीलिए जातीय जनगणना की मांग उठी है। अब इंडियन नेशनल लोकदल ने भी जातीय जनगणना का कार्ड चल दिया है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने एक बार फिर कहा है कि हरियाणा प्रदेश में इनेलो की सरकार आने के बाद हम सब। तो अभय चौटाला को आपने सुना और इससे पहले महागठबंधन के अलग अलग दल, साथ ही कांग्रेस पार्टी भी ये कहती रही है कि सरकार में आने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। देखिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, हमारा राष्ट्रीय लेवल पे स्टैंड है, क्योंकि बहुसंख्यक बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनको उनका अधिकार पूरे मिलने चाहिए। बीसीए समाज उसमें एक महत्वपूर्ण हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिनकी जो बहुसंख्यक बल है। जो बहुसंख्यक वर्ग है, बीसीए समाज, जो मूल बैकवर्ड समाज, ये इनकी संख्या एक किसी विधानसभा में शायद उतनी ना हो, लेकिन अगर आप सभी विधानसभाओं में गिनोगे तो सबसे ज़्यादा इनकी संख्या हर विधानसभा में इनकी एक अपनी संख्या है। और सर, तो उस आधार से जितनी संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर प्रतिनिधित्व होना चाहिए बीसीए समाज का, आज वो प्रतिनिधित्व उतना नहीं है। किसी भी दल में उतनी टिकटें बीसीए समाज को नहीं मिल रही है। ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि एक जायज़ एक मांग है। जातीय जनगणना होनी चाहिए और अपनी संख्या के अनुसार बीसीए समाज को विधानसभा और संसदों में जगह मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में, कांग्रेस पार्टी पूर्णतः जातीय जनगणना और जनगणना के आधार पर राजनीतिक भागीदारी मिले। राहुल गांधी जी ने ये जो कहा है, हम राहुल गांधी जी की इस बात का पूरा स्वागत करते हैं। इससे पहले राहुल गांधी भी देखिए वादा कर चुके हैं, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार आएगी वहां वहां जाति जनगणना कराई जाएगी। राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराने का वादा किया गया है। तो एक बार फिर से मुद्दा उठा है और हरियाणा में भी देखिए, पिछले दिनों भूपेंद्र हुड्डा को आपने सुना, 4 अलग अलग जातियों के 4 अलग अलग डिप्टी सीएम कांग्रेस सरकार बनने पर बनाए जाएंगे, ये वादा किया गया था। तो सभी जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। विरोधी दल, जिसमें कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, जातिगत जनगणना की पक्षधर नजर आ रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे जातिगत राजनीति और जातिगत जनगणना के वादे को लेकर। बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी और विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। नेहा जी, आपने कांग्रेस और इनेलो को सुना, वादा है जातिगत जनगणना कराने का, बीजेपी का क्या स्टैंड है? साफ शब्दों में ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि मुट्ठी भर लोग हरियाणा प्रदेश को खा जाएंगे। तो इस
बयान से मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने पिक्चर क्लियर हो गई है कि क्यों इनेलो और क्यों कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां जो है वो आज हरियाणा प्रदेश को बांटने का काम करने के लिए, उनको जातिगत आधार पर हरियाणा का विघटन करने के लिए, उन विभाजित करने के लिए ये एक नया शगुफा लेकर आ रही हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। और वो पूरी तरह से ये चाहते हैं कि चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष है, 1 साल बाद चुनाव जो है वो आने वाले हैं हरियाणा को, और हरियाणा को जातिगत आधार पर किस तरह से उसका पॉलिटिसाइज किया जा सकता है, लोगों का राजनीतिकरण किया जा सकता है, ये केवल और केवल उनका एक राजनीतिक मूव है। इसमें हरियाणा प्रदेश के विकास और प्रगति और उत्थान की बात को सोचकर ये जो शगुफा है नया लेकर आ रहे हैं। भाजपा कभी भी हरियाणा को बांटने की बात नहीं सोचती। हरियाणा एक हरियाणवी एक के विचार के साथ माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने 9 साल के अपना कार्यकाल पूरा किया है, और इसी विचार के साथ, इसी एकजुटता और समरसता के इस विचार के साथ ही हमने प्रदेश में सरकार बनाई, चलाई, और आगे भी जनता के सामने हम समाज को बांटने की बात नहीं करते हैं। हरियाणा को जातिगत जो पॉपुलेशन काउंट है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह की बातचीत विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो बड़ा वर्ग है उसको उसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमने तो हर वर्ग की सुविधाओं की चिंता की है, हमने तो हर वर्ग की चिंता की है, और हर वर्ग को हमने वो अपॉर्चुनिटीज दी है, इक्वल उनके लिए स्तर रखा है, इक्वल स्टैंड रखा है। हमने हर व्यक्ति को, चाहे वो फाइनेंशियली कम है, कमजोर है, गरीब वर्ग है और दलित तबका है, चाहे हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं, चाहे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, हमने जिस तरह से लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, हमने दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरह जातिगत आधार पर या व्यक्तिगत आधार पर, परिवारवाद के आधार पर हमने कार्य नहीं किए। हमने निष्पक्ष, भ्रष्टाचार के बिना ट्रांसपेरेंसी से काम किया है, और हरियाणा वासियों को हमने हरियाणवी माना है। हमारे हिसाब से हरियाणा में जातिगत जनगणना की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों पर ही आरोप लगाते हैं कि आप लोग जहां धर्म के आधार पर मिलता है वह धर्म के आधार पर बांटने का काम करते हैं, जहां जाति के आधार पर होता है वह जाति के आधार पर बांट देते हैं। जो आरोप आप दूसरे दलों पर लगा रही, दूसरे दल ठीक उलट इसके आप पर आरोप लगाते हैं, आपकी पार्टी पर आरोप लगाते हैं। उनका काम है ज्योति जी आरोप ठीक है, काम सभी का काम नहीं, बिल्कुल सभी दलों का काम है एक दूसरे को निशाने पर लेना, आलोचना करना। बजरंग दास जी, जात पात की राजनीति कर रहे हैं आप लोग, जातिगत जनगणना की बात करते हुए हरियाणा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं चुनावी फायदा लेने के लिए, आरोप आप लोगों पर। ज्योति जी, सारा देश जानता है जात पात का जहर कौन घोल रहा है और किसने घोला है। हमेशा जात पात की राजनीति, भाई से भाई को भिड़ाने की बात, सिर्फ देश के अंदर एक भारतीय जनता ऐसी पार्टी है जो भाई को भाई से लड़ाती है, हिंदू मुसलमान करती है, हरियाणा में जाट नॉन जाट करती है, मंदिर मस्जिद करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान का, मुट्ठी भर पाकिस्तान का डर दिखाने का काम करती है। मैं यही बताना चाहता हूं, अगर ये जाति की बात नहीं करते तो प्रधानमंत्री जी हर जनसभा में क्यों रो रहा है, मैं ओबीसी हूं, मुझे गाल बकी जाती है। कौन गाल बकता है जना भाई? प्रधानमंत्री बार बार जहां भी जाएंगे एक ही बात करेंगे, मैं बैकवर्ड से हूं, मैं बैकवर्ड से हूं। जब हरियाणा की धरती पर आया, हिसार के अंदर आया, तो वहां क्या कहता है, ये महाराजा अग्रसेन जी की पावन धरती पर आया हूं, मैं भी व्यस्त हूं। रैली के अंदर, मैं रैली के अंदर बोल रहा हूं, हिसार की जब रैली मील गेट के ऊपर सेक्टर 1-4 के अंदर हुई तो प्रधानमंत्री जी ने यह वर्ड कहा, जात पात का जहर कौन घोलता है, ये लोग होते हैं। जाति मत करना क्या दिक्कत है, हर एक को अपना आंकड़ा पता लग जाए भाई कौन सी जाति में कौन से है, सबको बराबर का समान अधिकार मिलना चाहिए, इसमें क्या गलत बात है। ओबीसी है उसको भी मिलना चाहिए, दलित को भी मिलना चाहिए, वैश्य समाज को भी मिलना चाहिए, और वर्ग को भी मिलना चाहिए, जाटों को भी मिलना चाहिए, हर वर्ग को अपना अधिकार मिलना चाहिए। जैसे जितना भी जिनका मतलब जनगणना में जो भी आंकड़े आते हैं, आप देखिए, आप किसी भी वर्ग से पूछ लो, हर एक वर्ग में हमारे इतने % लोग हैं, इनका टोटल कर लोगे आप तो 100% की बजाय 300% बैठेगा हर एक आदमी।
जी बजरंग जी। इतना हिस्सा मिलना चाहिए, ये एक बड़ी भारी दिक्कत है। आप 1951 ले लो, 1951 से लेके 2001 तक आप आंकड़े देख लो, 3 गुना जनसंख्या देश के अंदर बढ़ी है। इसी प्रकार 2001 से लेकर 2023 देख लो, इसमें सही आंकड़े किसी के पास नहीं है, सरकार के पास भी सही आंकड़े नहीं है। हम तो खुला राहुल जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ऐलान किया हुआ है कि जिस जिस स्टेट में हमारी सरकार होगी हम उसमें वहां जनगणना कराएंगे। ठीक है बजरंग जी, चलिए मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ती हूँ। रेणु साहब, आप लोग कोई भी चुनावी वादा करते हैं, आपके विरोधी दल कहते हैं कि ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ही सरकार में आएंगे, ना ही कोई वादा पूरा कर पाएंगे। नोमन तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी। 2024 में अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अभय सिंह चौटाला के इस बयान का कि यदि हमारी सरकार बन जाती है तो हम पहले झटके में ही जनगणना करवाने का काम करेंगे जाति के आधार पर। यह बहुत अच्छी बात है, ये करवाना चाहिए। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मौजूदा सरकार इसका विरोध कर रही है, क्यों विरोध कर रही है? आजकल लगभग सभी लोग जानते हैं, 2011 के आधार पर भी सभी को पता है कौन सी जाति कितने प्रतिशत हरियाणा में है। जिस प्रकार से मोटी मोटी बात करें, जो 2011 का सेंसस मैंने देखा उसमें जाट लगभग 32% है, ब्राह्मण 8 है, बनिया 7 है। तो इस तरह से सारे आंकड़े गूगल के ऊपर पड़े हुए हैं, आप सभी चेक कर सकते हैं। जब सभी को ये पता है कि कौन सा समुदाय कितने हिस्सेदारी हमारे प्रदेश की जनसंख्या में रखता है, 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी जो किसी कारणवश से टल गई है। तो आखिर सरकार को क्या दिक्कत है जनगणना करवाने में? क्योंकि एक आधारिक तौर पर एक ऑथेंटिकेटेड सिस्टम से लोगों को पता लगेगा कि किस बिरादरी का कितने हिस्सेदारी समाज में है और उसके आधार पर चाहे वो राजनीतिक हिस्सेदारी हो चाहे सामाजिक हिस्सेदारी हो, यदि उनको मिलता है तो मैं समझता हूँ एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक और मजबूती प्रदान करेगा। भाई जो लेकिन बीजेपी रेणु साहब, परसेंटेज में खड़ी भारतीय है, जनता पार्टी कहती है कि उसको... हमारे लिए सभी समान हैं, हम कर रहे हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक की राजनीति, हम इसमें कोई भेदभाव जाति के आधार पर कम से कम नहीं कर सकते। हाँ, देखिए ज्योति जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सभी को कैसे देख रहे हैं? ये मुसलमानों के लिए बोलते हैं, मुसलमानों हरियाणा को छोड़ दो, यदि कुछ होगा तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। ये कैथल में मिहिर भोज को लेकर के राजपूतों को और गुज्जरों को आपस में बिड़वाने का काम करते हैं ज्योति जी। कहीं किसी को जितनी ज्यादा जाति के आधार पर ये सरकार चल रही है, किसी राजनीतिक व्यक्ति तो इतनी तो कोई भी सरकार नहीं चल रही। अभी हमारी बहन ने कहा कि हम जातिगत रूप से बांटना नहीं चाहते। आपने तो जातिगत रूप से बांट दिया है हरियाणा प्रदेश को, जब एक विशेष समुदाय के ऊपर आपके लोग पुलिस के साई में खड़े होकर के ये घोषणा करते हैं कि हरियाणा छोड़ दो, नहीं तो जो होगा वो आपके लिए बुरा होगा। तो इससे बड़ी और क्या बात करेंगे? ये हर वर्ग को सुविधा देने की ये बात करते हैं ज्योति जी। कहाँ ये सुविधा दे रही है? कौन सी सुविधा दे रहे हैं? कौन से वर्ग वाइज ये सुविधा दे रहे हैं? इसमें क्या दिक्कत है? यदि सभी वर्गों का एक आधिकारिक तौर पर यह पता लग जाए तो कौन सी कितनी है, इसमें मैं समझता हूं किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि मौजूदा सरकार को छोड़ करके कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। सभी जातियां भी चाहती हैं कि हमारी जनगणना होनी चाहिए, हमें पता लगना चाहिए आखिर हमारा कितना अस्तित्व हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या में है। समाज भी चाहता है इस बात को कि जातिगत आधार पर होना चाहिए। जब सभी चाहते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती? क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर सबसे बड़ा, ये क्यों नहीं करवाना चाहती है? ये तो जो एक आम बात होती है, जब पूरा प्रदेश चाहता है, सभी राजनीतिक दल चाहते हैं, तो आखिर इनको क्या दिक्कत है? क्वेश्चन तो ये बनता है ये क्यों नहीं होने देना चाह रहे? इसके पीछे क्या इनका राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षा है, कोई राजनीतिक लाभ इनको दिखाई दे रहा है? कहीं इनको ये ना पता लग जाए कि भाई हम तो इतने हैं और ये इतने वाले को इतना प्रतिशत दे रखा है, इतने वालों को इतना लेकर के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको इस बात का डर है, आखिर ये क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? ये सवाल बिल्कुल समझ से परे की बात है। एक स्वच्छ समाज के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए मेरा मानना है कि ये अति आवश्यक है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए
नेहा जी, सभी अब देखिए चुनाव चूंकि समुदायों करीब को है, बराबर ठीक है का सर, और उनके सभी वर्गों को संख्या आधारित साधने का उनको प्रयास मिले। सभी दलों का, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग की जाती है। नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब ये भी चर्चा हुई कि ओबीसी समुदाय को रिझाने का प्रयास किया गया आपकी पार्टी की ओर से, जातिगत समीकरण साधने का प्रयास किया गया। लेकिन जब दूसरे दल ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, गणना की जानी चाहिए, तो इसमें बीजेपी को क्या परेशानी और परहेज हो सकता है, ये सवाल। ज्योति जी, कहने और सही मायने में उसका होना, दोनों में अंतर है। लोग तो बहुत सारी बात करते हैं कि हमने नायब सैनी जी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष तो हमने एक जाति को साधने का प्रयास किया, ऐसा हमारा बिल्कुल भी कोई एजेंडा नहीं है। हरियाणा में भाजपा की सरकार पिछले 9 वर्षों से जो काम कर रही है वो हटाने का काम किया गया। आप एक ही जाति को कॉन्सेंट्रेट करके हरियाणा के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मंशा नहीं है। हमने छत्तीस बिरादरी की बात की है और छत्तीस बिरादरी को साधने का काम किया है और आज छत्तीस बिरादरी के लोग भाजपा के समर्थन में खड़े हैं। यही बात रेड्डू साहब आपको और कांग्रेस को सहन नहीं हो रही है कि आज छत्तीस बिरादरी की पसंदीदा पार्टी भाजपा भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। इसी वजह से आप एक पर्टिकुलर समाज को अलग थलग दिखाना चाह रहे हैं। अरे आपके सांसद ने तो सभा के अंदर ये बात कहने का काम किया था कि हमें तुम्हारी वोट नहीं चाहिए, हमें जाटों की वोट नहीं चाहिए। हरियाणा प्रदेश के इलेक्शन के टाइम 2019 में सभा में ये बातें कही गई थी। भाजपा ने हमेशा छत्तीस बिरादरी का काम किया। रेड्डू साहब, मेरी बात पूरी होने दीजिए और मेरे को बात करने का अधिकार है, मुझे बात कहने दीजिए। आपने अपनी बात कह दी, अब मेरी बारी है, सुनिएगा। देखिए मेरा भी उतना ही था मैडम जी, रेड्डू साहब, जब मेरे को इंटरप्ट कर रही थी। अजय सिंह चौटाला जी के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? बताइए, मुट्ठी भर लोग, वो कौन सी जाति के लोग हैं मुट्ठी भर लोग जो आज मैं स्वागत करता हूँ अजय सिंह चौटाला का। अजय सिंह की दूरदृष्टि है, विजन है हरियाणा प्रदेश के लिए, इसलिए हम स्वागत करते हैं अजय सिंह चौटाला जी के आप उस जाति का नाम लीजिए। रेड्डू साहब, आप उस जाति का नाम लीजिए जो मुट्ठी भर लोग इस प्रदेश को खाए जा रहे हैं। आप ओपनली इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर उस जाति का नाम लीजिए जो हरियाणा के वो मुट्ठी भर लोग हैं जो प्रदेश को खा रहे हैं। आप इस बयान को स्वागत कर रहे हैं, आप हरियाणा प्रदेश की समरसता को खराब करने का काम कर रहे हैं। आप इस बयान का स्वागत योग्य बिल्कुल स्वागत करते हैं, कोई भी जाति का हो, सभी को हर डिपार्टमेंट में, हर मंत्रालय में बराबर का हिस्सा होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है आपको? रेड्डू साहब, मेरी बात का जवाब दीजिए। अब आपके पास जवाब नहीं है क्या? आप बताइए, वो मुट्ठी भर लोग किस जाति से आते हैं? चलिए, समय अभी कम है। कांग्रेस को जवाब है, मैं दे तो रहा हूँ। रेड्डू साहब, भाई जितना जिसका हिस्सा है उसके अनुसार यदि बजरंग राजनीति में उनको प्रतिनिधित्व मिलता है। नेहा जी, समय नहीं आ गया, आप लोग बहस मत करें अभी। आप लोग सुने अभी दोनों, आप दोनों सुने अभी, आप लोगों की बातें पूरी हो चुकी है, अभी सुने। बजरंग दास जी, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, कि मुद्दे ही मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन कभी 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे अलग अलग जातियों से, कभी जातिगत गणना की बात करते हैं, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं जात पात की राजनीति का सहारा ले रहे हैं 2024 के लिहाज से। देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, हर बरादरी को अपना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। किसी भी बरादरी का है, किसी का कम हो तो कम मिल जाए, जिसका ज्यादा हो ज्यादा मिल जाए। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक ही बरादरी ज्यादा ले जाए, दूसरी बरादरी को बिल्कुल ना मिले। ये बड़ी भारी दिक्कत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने ये प्रदेश अध्यक्ष क्यों बताया? ये सिर्फ तो कांग्रेस जब इतने सालों से राज में थी, वो जातीय जनगणना क्यों नहीं लेकर आई? बहन जी सुन तो लो, बहन जी सुन तो, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। बहन जी सुनने का मादा रख लो। मैं कहाँ सुन रही, आप कहाँ सुन रहे हो? आप तो बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो, हर काम में अड़ा रहे हो। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है। तो आपकी सरकार में ये जातिगत प्रतिनिधित्व, ये गणना, ये क्या किया गया था? आप लोग जब सत्ता में थे बजरंग दास जी, तब क्या किया था? 36 बिरादरी को लेकर क्या किया गया था? कैसे आप लोगों ने सुनिश्चित किया कि सबकी भागीदारी होगी? 36 बिरादरी को प्रतिनिधित्व दिया था। इन्होंने कहा है, इन्होंने साफ क्या बात करी है, आप देखिए। नेहा जी, आप सुनिए अभी, आप बोलने दीजिए। कांग्रेस पूरा स्पष्टीकरण इन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है हरियाणा के अंदर, हमें जाटों की वोट नहीं चाहिए। इन्होंने जात पात का जहर घोलने का काम हरियाणा में किया है।
जिस प्रकार 750 किसान इन्होंने मुरवाने का काम किया है आपके सामने है। ये क्या है, इन्होंने जो बैकवर्ड जो प्रदेशाध्यक्ष नया बदला है, जबकि ट्रम्प पूरी नहीं हुई, क्यों बदला है? वो चाहते हैं विकास धनखड़ का कार्यकाल पूरा हो चुका था। मैं बताना चाहता हूँ आप मैं नहीं, कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। बजरंग दास जी नहीं झूठ मत बोलिए आप, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था सर। नहीं, मैं गलत बात नहीं कहने दूंगी डिबेट में। कहाँ कार्यकाल पूरा है, आप चेक कर लो। 2 से 3 महीने पहले उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। आप चेक कर लो। है यस, नहीं, आप देखिए उनका कार्यकाल तो बढ़ चुका था, रिन्यू हो चुका था। चलिए ये क्या हुआ, इन्होंने बीच में क्यों उठाना पड़ा? असली बात सुनिए, धनखड़ साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली थी, कोई क्या नहीं, ये कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सरकार एक आंकड़े बता दे, सरकार ये बता दे इनके पास सही आंकड़े हैं क्या? जाति जनगणना के सही आंकड़े हरियाणा सरकार के पास है तो पेश कीजिए, पता लग जाएगा। इनके पास सही आंकड़े नहीं है, ये धूल में लठ मार रहे हैं। चलिए समय हालांकि नहीं है। नेहा जी बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं काउंटर में। बजरंग दास जी सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना हरियाणा में सरकार बनते ही पहले कदम से जाति जनगणना करवाई कांग्रेस और आईएनएलडी के साथ आज तक जाति कार्ड जो है वो बचा है और उसी कार्ड पर वो खेल रहे हैं ताकि वो प्रदेश में सरकार अपनी बची खुची लोगों को। चलिए आप सभी का शुक्रिया, आप तीनों का शुक्रिया आगे बढ़ती चर्चा के लिए। तो कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो से हमने चर्चा की, जातिगत जनगणना को लेकर हमने बात की। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से। तो चर्चा जातिगत जनगणना को लेकर जो बातें की जा रही, राजनीति चरम पर के, उसे लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।